हमें शैतान की नहीं, उन दुष्ट आत्माओं की नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करनी चुननी है। वो कहता है तेरे सामने रखा है, चुन, जो तेरी मर्जी है उसे तू चुन, पर मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को चुन। प्रभु क्या कहता है? मैं क्या चाहता हूँ? दो चीजें क्या रखी हुई है ना? ये है क्या? जीवन रखा हुआ है ना? और ये क्या रखा है? मृत्यु रखी हुई है। हालेलुया। ये आशीष रखा हुआ और ये क्या रखा है? हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? ये दोनों चीजें तेरे सामने रखी है, जीवन भी रखा है और मृत्यु भी रखी है, पर मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन। प्रभु कहता है मैंने आशीष को भी रखा है, मैंने श्राप को भी रखा है, तुझे जो चुनना है वो चुन, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जीवन को, आशीष को चुन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है वचन में कैसे लिखा कि द्वार पर यीशु मसीह खटखटाता है, जो कोई उसके लिए द्वार खोलेगा, प्रभु कहता है मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन। ये कौन कहता है? एक वचन ये भी है कि शैतान द्वार पर खड़ा ही है, वो खटखटाता है। हालेलुया। हाँ, ताकि जो कोई उसके लिए द्वार को खोले, उसके लिए उसको क्या करे? वो फाड़ खाए। समझ रहे आप लोग? एक तरफ प्रभु भी है, यीशु मसीह भी है ना? द्वार कर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है कि आपको शांति दे, आपको जीवन दे। आमेन, आमेन। और आपने क्या किया? प्रभु के लिए अपने द्वारों को खोला, अपने मन के द्वारों को प्रभु के लिए खोला। उसने क्या किया? आपको शांति दी, आपको माफ किया, हाँ, आपको एक हिम्मत दी, आपको हियाव दिया। सही है? आपने उन बातों को पा लिया। लेकिन एक शैतान भी है जो द्वार ही पर खड़ा ही रहता है। किस लिए? किसको फाड़ खाए। मैक्सिमम है वचन में लिखा जो उस चौड़े रास्ते से प्रवेश करते हैं, और थोड़े हैं जो सकरे रास्ते पर चलते हैं। आमेन। मैक्सिमम है जो शैतान के लिए द्वार खोलते हैं और शैतान के द्वारा फाड़ खाए जाते हैं। बहुत थोड़े हैं जो मसीह के लिए अपने द्वारों को खोलते हैं, मसीह के साथ संगति करना वो चुनते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। संख्या किधर ज्यादा है पता है? संख्या पता है आपको किधर ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? बताओ, कहाँ ज्यादा संख्या है? हालेलुया, हालेलुया। थोड़े हैं जो जीवन में प्रवेश करते हैं और बहुत से हैं जो चौड़े रास्ते से चलते हैं। आमेन। तुम सोच लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम सोच लो कि तुम अपने द्वारों को किसके लिए खोलोगे? शैतान के लिए या परमेश्वर के लिए? आमेन। शैतान फिर किसके लिए आता है? वो जीवन देने के लिए आता है, शांति देने के लिए आता है। किस लिए आता है? किस लिए आता है? फाड़ खाने के लिए वो लगा ही हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? द्वार पर ही है। सचेत रहो, इसलिए वचन में लिखा अलर्ट रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम इन बातों से अनजान ना रहो कि शैतान तुम्हारे द्वार ही पर है कि तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया। किसके लिए अपने द्वारों को खोलना है? मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए? जीवन के लिए या मृत्यु के लिए? आशीषों के लिए या श्राप के लिए? हालेलुया, हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं करेगा, आज भी नहीं करता है। वो कहते हैं चुनो। आमेन। स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने लोगों को दी है, रोबोट नहीं बनाए परमेश्वर ने। समझ रहे आप लोग? आदम और हवा को स्वतंत्र इच्छा दी परमेश्वर ने। कहता है इस फल को खाना भी मत और छूना भी
बाकी सब खा। हालेलुया, सब तेरे लिए ही है। ये पूरा वाटिका, इस अदन में लगे हुए सारे वृक्ष, यहाँ के पेड़ पौधे, फल, पानी, सब कुछ परमेश्वर कहता है तेरा ही है। बस एक है जो वृक्ष है, उसके फल को छूना भी नहीं और खाना भी नहीं। हालेलुया। स्वतंत्र इच्छा आदम और हव्वा को परमेश्वर ने दी। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपने उस स्वतंत्र इच्छा से क्या किया? उस फल को जिसे परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? आज भी लोगों के सामने स्वतंत्र इच्छा में परमेश्वर ने लोगों को रखा है। कहता है जीवन को चुन या श्राप को चुन, मृत्यु को चुन। आमेन। समझ रहे हैं आप लोग? आदम और हव्वा ने उस आज्ञा को तोड़ना चुना, उस फल को खाना उन लोगों ने चुना। आज भी लोग यही चुनते हैं। आज भी बुराई करना ही हम चुनते हैं, परमेश्वर से दूर होना ही हम चुनते हैं, शैतान के लिए द्वार खोलना ही हम चुनते हैं। अपने माइंड को इतना परमेश्वर में अलर्ट रखो कि तुम्हारे समझ में ये बातें आनी चाहिए कि अगर तनमन अगर हो रही है तो ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। अगर तो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसा कुछ हो? कौन चाहता है? अगर हमें पता है क्लियर कि ये कौन चाहता है, शैतान, फिर भी हम उन बातों को बढ़ावा देते। हमने क्या किया है? शैतान के लिए द्वार को खोला है और हमने खुद कहा है आबेल मुझे मार। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। फिर हम क्या करते हैं? माझ्या पायावर कुल्हाड़ी लागली, देव बाप्पा मला बरं कर। कुल्हाड़ी लगी है, इसका जिम्मेदार खुद है। हालेलुया। परमेश्वर जो वचन हमें देता है हम उसको भूल जाते हैं और हम अपनी बुद्धि से ही चलना शुरू करते हैं। यहाँ हम चूक जाते हैं और हम शैतान को बड़ा द्वार खोल कर देते हैं, है ना, कि वो हमें फाड़ खाए, वो हमारा नुकसान कराए और वचन को हमारे जीवनों में से चुरा कर लेकर जाए। क्या समर्पण है आज हमारे लाइफ के? हाँ, हमें प्रभु ने निकाला उन दुखों से, उन प्रॉब्लम्स में से हमें प्रभु ने निकाला। पौलुस को भी निकाला। आमेन। कहाँ से निकाला? मृत्यु के पास से प्रभु ने उसको निकाला है। आमेन। हमें भी निकाला है। कुछ तो ऐसा है जो पौलुस बन गया, जिसने इतिहास बनाया। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रभु में पीछे हट गए, जिनका नाम तक आज हमें सुन नहीं सकते हैं। हमें कैसे बनना है? पीछे हटने वाले या फिर इतिहास बनाने वाले? कुछ तो करके जाओ। ये लाइफ जो प्रभु ने दी है ना, प्रभु के लिए कुछ करके जाओ। हाँ, परमेश्वर का दास क्या कहता है? मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। हमारे पास दिन बहुत कम है, मसीह का आगमन बहुत निकट है। वो कयामत का दिन कहता है बहुत निकट है। इसलिए परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। ऐसा कुछ अपने जीवन के द्वारा मैं करूं कि तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम को महिमा मिले। आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे लाइफ में मैंने तेरे कामों को किया, मैंने अच्छे कर्मों को किया, उन बातों को लोग देखे। मेरा प्रभु मुझे ऐसा बना। प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये लाइफ, ये बचे हुई मेरी आयु, ये परमेश्वर के लिए, उसके कामों के बढ़ोतरी के लिए, उसके नाम के ऊंचे किए जाने के लिए। हालेलुया।